अस्सलाम वालेकुम। दो तरह के लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते हैं कि ऐसे लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए। अर्ली एज में जब आप 20 ईयर में होते हो तो मुख्तलिफ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए। साफ ज़ाहिर जब हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो उसकी जो मेजर काज होती है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ही होती है। जिन लोगों में जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है उन लोगों में ही मेल पेडनल बाल्डनेस होती है। तो जब मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो साफ ज़ाहिर है जो मेडिसिन है ड्यूटास्टीराइड, फिनास्टीराइड, इस तरह की टैबलेट हैं वो कोई एलोपेशिया एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का ट्रीटमेंट सोल्यूशन नहीं है। तो वो लोग जो 5-7 साल इस किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल करके थक जाते हैं तो बिलाखिर वो हेयर ट्रांसप्लांट का सोचते हैं कि क्यों ना यार इसे टेंशन से छुटकारा हासिल किया जाए और ट्रांसप्लांट करवाया जाए। तो सबसे पहली जो गलती करते हैं लोग वो ये करते हैं कि 25 ईयर एज से पहले ही अपना ट्रांसप्लांट करवाने का सोच लेते हैं और ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाते हैं। और वो लोग जब अपना ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं वो अपने डोनर एरिया का भी ज़िया कर लेते हैं, लेकिन जब वो 30-32 ईयर में जाते हैं तो उनके जो एग्जिस्टिंग हेयर बाकी होते हैं, मतलब वर्टेक्स पे होते हैं, मिड वर्टेक्स पे होते हैं। जब वो 25 ईयर से पहले ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उस वक्त वो एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं, क्योंकि उस वक्त 25 ईयर से पहले तो आपकी जो रिसीडिंग हेयर लाइन है वही पीछे चली जा चुकी होती है। तो वो लोग इसको लेके मतलब अपना ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। जो 32 में पहुंचते हैं तो ये बाल तो ट्रांसप्लांटेड तो बच जाते हैं, लेकिन पीछे जो वर्टेक्स पे, मिड वर्टेक्स पे ये बाल होते हैं ये सारे के सारे झड़ जाते हैं। तो फिर वो दोबारा उनको दूसरा हेयर ट्रांसप्लांट का सेशन करवाना पड़ता है। और कुछ लोगों में तो डोनर एरिया भी इतना बाकी नहीं बचा होता कि उनका दूसरा ट्रांसप्लांट हो जाए और वो सेफ़ तरीके से मतलब सारे बाल एरिया कवर हो जाए। और उसके अलावा दूसरे वो लोग जो 30 एज में पहुंच चुके होते हैं लेकिन उन्होंने इस एज तक कभी भी फिनास्टीराइड, ड्यूटास्टीराइड इस किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया है, टेम्परेरी अपने हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं किया। तो उसकी जो सबसे मेन साइड इफ़ेक्ट वो ये है कि ऐसे लोगों का अपने हेयर्स तो चले जाते हैं जो गिरने होते हैं, उसके साथ साथ जो ये डोनर एरिया होता है, ये एरिया हो गया, बैक वाला हो गया, तो वो भी इफेक्ट हो जाता है। तो जब वो 32-35 में डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि हमारा ट्रांसप्लांट करो तो उनका जो डोनर एरिया होता है वो काफ़ी वीक हो चुका होता है। तो डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि पहले आप मेडिसिन का इस्तेमाल करो, डोनर एरिया पे मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करो और फिनास्टीराइड टैबलेट लो 6 महीने 8 महीने कि जब आपका डोनर एरिया अच्छा हो जाएगा तो तभी आपका ट्रांसप्लांट किया जाए। लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं कि नहीं जी हमें ट्रांसप्लांट करवाना है। तो ऐसे लोगों का रिज़ल्ट कभी अच्छा नहीं आता है। वो उस वीक डोनर एरिया के साथ अगर अपना ट्रांसप्लांट करवा भी लेते हैं तो उनका ट्रांसप्लांट का जो रिज़ल्ट होता है वो अच्छा जो हेल्दी डोनर एरिया होता है उनकी निस्बत बहुत ही वीक रिज़ल्ट आता है, बस एक किस्म का ना होने के बराबर होता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को परफेक्ट टाइम का वेट करना चाहिए। 30 ईयर में आप अपना ट्रांसप्लांट करवाओ और अगर वेट भी करते हो तो साथ में ऐसी मेडिसिन का यूज़ ज़रूर किया करो। फिनास्टीराइड, मिनॉक्सिडिल का साल में 1 आध दफ़ा कोर्स ले लिया करो, फिनास्टीराइड टैबलेट का 1 दफ़ा कोर्स लिया करो ताकि आपका जो डोनर एरिया है वो अच्छा रहे, हेल्दी रहे और फ्यूचर में आपको कोई परेशानी या इस किस्म की कोई चीज़ का सामना ना करना पड़े और आप अपना ट्रांसप्लांट करवाएं और बालों की जो टेंशन है इससे छुटकारा हासिल करें। क्योंकि ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉर एवर के लिए होते हैं, वो फिर कभी गिरते नहीं हैं, वीक हो सकते हैं लेकिन कभी गिरते नहीं हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने को राय देनी है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।